हरे कृष्ण। जमा काली, चकार भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्यंग। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है? अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें, ठीक है। हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से जो कि है स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। तो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं क्लास की शफलिंग। ओके, शुरू में हम ये ओरेकल डेक यूज़ करेंगे और उसके बाद हम दूसरा ओरेकल या फिर डायरेक्टली टैरो की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। जब बात आती है रीडिंग रेजोनेट होने के बारे में, तो एक बात बता दूँ मैं, ये आपके परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। भाई जैसे कि आप उस चीज़ से खुश हो नहीं हो, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या फ़ैसले लेते हो, ये कई बार उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो चलो, हाँ तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड रीडिंग से। सबसे पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है मैनिफेस्ट, ठीक है। माई ड्रीम्स हेल्प मी टू मैनिफेस्ट ऑल दैट आई नीड। देखो, इस व्यक्ति का जो फोकस है ना वो अभी ये है कि भाई जो भी इसको चाहिए, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है। एंड ज़िंदगी में एक्चुअली उसको पा रहा है, ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जो आपके सामने रख सकता है कि देखो भाई, मैंने ये सोचा था, मैंने ये चाहा था और आज ये मेरे पास है या फिर मुझे मिल गया, ठीक है। डेफिनेटली इसका हार्ड वर्क भी है, तो ऐसा नहीं कि बस उन्होंने कल्पना की और उनको मिल गया। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हमारे जज्बात सख्त रखना, या फिर कि भाई हाँ, अगर मैंने कहा है कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है तो मुझे अपनी आंखें मेरी मंजिल पर टिकाए रखनी है, ठीक है। तो एक तरीके से ये पर्सन जो है वो अपना हार्ड वर्क भी कर रहा है, साथ में मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो देखो इनके हिसाब से जो मैनिफेस्टेशन इन्होंने आपके बारे में की थी या फिर एक ऐसे पर्सन के बारे में की थी जो इनको खुश रखे, जो इनकी ज़िंदगी में बदलाव लाए वगैरह, वो सब वो इनको आपके थ्रू मिल गया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन इस पर्सन की चल रही है। अब मे बी आपके साथ और भी कई सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई अब ये क्या सोच रहे हैं या फिर ज़िंदगी में ये और क्या पाना या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है अबुंडेंस। आई एम ब्लेस्ड विथ एंड थैंकफुल फॉर द अबुंडेंस इन माई लाइफ, ठीक। अगर आप इसकी बात करते हो तो मे बी इसकी परवरिश काफ़ी अच्छे से हुई है और फैमिली बैकिंग या सपोर्ट इनको मिला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स की, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए हेल्पफुल रहे हैं। जब भी इनकी ज़िंदगी में कोई क्रिटिकल मोमेंट आया है तो फ्रेंड ने भी सपोर्ट किया है, ठीक है। तो अभी की अगर हम बात करें तो ये पर्सन काफ़ी खुश हैं कि भाई मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आम इंसान के पास होना चाहिए। अच्छी सपोर्टिंग फैमिली, अच्छे सपोर्टिंग दोस्त, ठीक है। वैसे ही वो अपनी कलीग के बारे में, नेबर्स के बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है आस्क फॉर हेल्प। आई एम विलिंग टू रिसीव हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स वेन एवर एंड हाउ एवर इट हैपन्स, ओके। देखो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। पहले हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, लेकिन अब ये तीसरी कार्ड में क्या कह रहा है कि भाई मैं यूनिवर्स से मांगने से नहीं कतराता या फिर नहीं घबराता, ठीक है। कई जो लोग हैं ना वो पहली बात तो बात करने से ही घबराते हैं या फिर कतराते हैं, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हो या फिर किसी व्यक्ति के साथ हो, कि भाई मैं कैसे बात करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, ठीक है। देखो अगर आप किसी से मदद मांग रहे हो तो ये इसका मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हो, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है कि आप एक रिचुअल फॉलो कर रहे हो या फिर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कहीं पे कोई झड़प हो गई, तो मारपीट से अच्छा है कि आपने अगर सिंपल तरीके से बात करनी चाहे तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे इसको मदद की ज़रूरत पड़ती है, और जब भी ऐसा होता है ये मदद लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, ठीक है। इंट्यूशन, थ्रू माई सबकॉन्शियस आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड इंट्यूशन। देखो ये पर्सन जो है ना अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कर रहा है। अब इंट्यूशन कैसे बिल्ड होता है, देखो इन्होंने पहले बात तो अपने मन की उलझनों को जाना और वहाँ से आगे बढ़ गए, ठीक है। मतलब जहाँ पे मोस्टली हम अटक के रहते हैं कि भाई जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं भी कुछ करूँ ना करूँ, तो ये उस चीज़ से आगे बढ़ गए। तो क्लैरिटी मिलने के बाद क्या हो गया कि सही चॉइसेस करने में ये पर्सन आगे बढ़ने लगा,
ठीक है। मतलब इनका कहने का तरीका ये है कि भाई जो भी अब मैं चीज़ चुनता हूँ वो मेरे लिए काफ़ी हद तक खासा बेनिफिशियल रहती है। तो एक तो इनका इनर विजडम और दूसरी बात इनका इंट्यूशन जो है वो काफ़ी अभी इनके लिए हेल्पफुल बना है। ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड में मिला है वो है गाइडेंस। माई ड्रीम्स गिव मी इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। ठीक है। यानी कि अगर हम इसके सपनों की बात करें तो चाहे ये सपने आपके बारे में हो, रोमांस के बारे में हो, ये इनको गाइडेंस देते हैं। अगर आप इनसे मतलब सवाल पूछना चाहते थे कि भाई तुम हमेशा ऐसे परफेक्ट कैसे रहते या फिर कैसे तुम जान लेते कि मेरे दिल की बात क्या है, कि आज मैं यहाँ पे जाना चाहती थी या फिर मैं तुमसे बात करना चाहता था, तो कहीं ना कहीं इनका जो इनर विजडम है, गाइडेंस है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि सपनों के ज़रिए में ही उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है कि भाई अगर मैं ऐसी बात करूँ, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ये पर्सन खुद ही मैनिफेस्ट करता है, अपने हायर सेल्फ से पूछता है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि भाई मैं और अच्छा इंसान लगूँ या फिर मैं किसी की भावनाएं समझूँ। जी। तो यहाँ पे उसको जो चाहिए वो एग्जैक्टली गाइडेंस मिलता है। जो फाइनल कार्ड है वो है डिवाइन ड्रीम। आई एम डिवाइनली गाइडेड, माई इंट्यूशन शोज मी द वे थ्रू माई ड्रीमिंग वर्ल्ड। तो ये कहते हैं कि भाई सपने बस ऐसे नहीं कि मैंने बस रैंडमली कोई सपना देखा। ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आजकल वो जैसे कि यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो त्राटक करते हैं, बहुत सारी और भी विधियां करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना कि उनको मतलब एग्जैक्टली वैसे सपने मोस्टली आते हैं कि जिनकी इनको ज़रूरत है, या फिर जिस भी प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं उसका सोल्यूशन इनको मिलता है। जैसे कि मान लो आप दोनों के बीच अगर कोई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, छोटी मोटी बात है, उलझन है, तो उसका सोल्यूशन इनको सपने में ही मिल जाता है। मतलब सपने में ही जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, तो वो पहले से ही जानता है कि भाई इस व्यक्ति को क्या तकलीफ़ है, तो उसके बारे में सॉल्यूशन वो अपने हिसाब से निकालता है, इनको बोलता है, और कहीं ना कहीं ये फिर आपके लिए, आप दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं टैरो की तरफ, और ये हम लेते हैं हमारा प्यारा सा टैरो। ठीक है। देखते हैं आज हमें टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं, और हमने चुने हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स। ओके। चौथा कार्ड आ गया है, ये 5वां, और एक 6th कार्ड लेते हैं। ठीक है। लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। चलो, शुरुआत हो चुकी है 9 ऑफ कप्स, कैंसर कॉपी, pisces, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। और हम यहाँ पे इस पर्सन को देखें तो ये पर्सन मतलब खुशी से फूले नहीं समा रहा। ठीक है। मतलब ये पर्सन ऐसा है कि भाई चलो भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत ही फिट हूँ, मैं बहुत ही एन्जॉय कर रहा हूँ। एक तरफ से वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब देखो आपके इनके साथ होने से इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ठीक है। और ये बदलाव इनके लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। दूसरी बात कि आपके हो जाने से ना, आपके इनकी ज़िंदगी में आ जाने से इनको बहुत सारी खुशियाँ मिली है। मतलब एक तो आपको जानने को मिले हैं ये पर्सन, फिर इस पर्सन ने आपको जाना है, और फिर आपके ज़रिए एक नई दुनिया ढूंढ ली है कि एक ऐसी ही दुनिया है जिसमें हम शांत रह सकते हैं, आँखों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी के दिल की बात यूँ ही जान सकते हैं, है ना। मतलब छोटा सा बीइंग जादूगर काइंड ऑफ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में भी ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहा है या फिर कर चुका है। ठीक है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ कैप्स, कैप्स को भी पाइसेस अगेन। इनका कहने का एक मतलब है कि भाई इनकी इच्छाएं जो है वो मोस्टली अब पूरी हो जाती हैं, या फिर अब इसका जो ध्यान है वो लोगों को खुशियाँ देने में है। ठीक है। मे बी इन्होंने हाल ही में वीलॉगिंग शुरू किया होगा, या फिर ये स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स को फूड वगैरह बांटते हैं। ठीक है। कई कई जगह पे डोनेशन करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं आजकल वो कि जिसके बारे में वो बस सोचते थे। ठीक है। तो डोनेशन करना वो तो अलग चीज़ है, कई लोग ये ऑनलाइन करते हैं, लेकिन खुद से अगर ये किसी को फीड कर रहे हैं, या फिर खुद से अगर ये कुछ अच्छे अच्छे नेक काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई इनका जो मन है वो और ज़्यादा साफ़ सुथरा रह रहा है। ठीक है। मतलब मन में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी शंकाएं थी, वो अपने आप जा रही है। और ये आपके लिए क्यों थैंकफुल है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब इन्होंने आपसे बात की, आपको बताया कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है और मैं ऐसे कुछ सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ, तो आपके ज़रिए इनको एक चाहत मिल गई। ठीक है। सेकेंडली अगर आप इनके भावनाओं की तरफ देखते हो ना, तो मुझे लग रहा है कि मान लो इनकी भावनाओं का सैलाब जो है वो शांत हो गया है। ठीक है। मतलब अब कोई गुस्सा नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये पर्सन एकदम शांत है कि भाई ज़िंदगी में हर वो चीज़ उसको मिल रही है जो उसको शांत रख रही है, तो और उसे क्या ही चाहिए होगा, है ना। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है हायरफेंट, यानी कि टॉरस।
देखो इस पर्सन के हिसाब से ना चीज़ें ऐसी हो रही कि भाई जो ये चाहते रख रहा है वो चाहते पूरी हो रही है, उसको वो सब मिल रहा है। और दूसरी बात ये आपके साथ कम्युनिकेशन करने में बिजी और कमिटमेंट भी दे सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे बात करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच कोई रिलीजियस मैटर हो रहा है, रिलीजियस इशू आ रहा है, तो उसके बारे में भी ये बहुत ईजीली आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, एंड मोर देन अ लवर ये एज अ फ्रेंड आपसे बात करना चाहते हैं कि भाई देखो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और अब आप चुन लो कि आपको क्या लग रहा है। ठीक है, सेकेंड देखो ये दिल की बातों को तो इम्पोर्टेंस देती ही है, बट अगेन वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखना चाहते हैं बेझिझक। लेकिन ना ये आपके साथ जो अपनी फ्रेंडशिप है वो किसी भी हालत में टूटने नहीं देना चाहते। ओके, तो यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप इनसे पूछ रहे हो ना कि भाई क्या प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ें सेटल अप कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिकली कोई सोल्यूशन निकल सकता है, तो यहाँ पे ये आपको एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि हाँ ऐसे हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जो डिनर का बिल है या फिर डेट का बिल, आप अगर जा रहे हो कहीं पे रेस्टोरेंट में, तो स्प्लिट करना हाफ हाफ 50-50, या फिर अगर आप इनकी फैमिली से कह रहे हो कि भाई आपको मतलब बिल्कुल कंप्लीटली ट्रेडिशनल नहीं रहना, ठीक है, आप मॉडर्न ख्यालों से हो वगैरह वगैरह, तो ये पर्सन एक तरह से आपको कह रहा है कि हाँ ये कोशिश तो कर सकते हैं बट एग्जैक्टली हामी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है ना, पर्सन मैनेज कर रहा है कि फैमिली को भी मैनेज करना है ताकि वो भी ना दुखी हो जाए, और आपको भी अंडरस्टैंड करना है ताकि आप भी ना दुखी हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ जो दोस्ती का रिलेशन है वो किसी भी हालत में वो टूटने नहीं देंगे। देखो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बीच का रास्ता कोई ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे मान लो उनको वो सब मिल रहा है जो उनकी चाहत है, और मे बी इसी की इनको चाहत थी। ठीक है, ये आपको भी कह सकते हैं, और यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शंस इनको मिल सकते हैं, चाहे वो किस्मत हो, चाहे वो एक रास्ता चुनना हो, चाहे वो वेट करना हो, चाहे वो साइड बाय साइड लेना हो। तो मतलब ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिनका चुनाव वो अपने आप जैसे इनको सूझता है वैसा कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, और जो बेसिक चीज़ है ना वो कह रहा है कि भाई मैं सही को सही मान रहा हूँ। मतलब देखो ऐसे भी हो सकता है कि शायद उनकी फैमिली जो डिमांड कर रही है, या फिर उनके जो ऑफिस है वो डिमांड कर रहे हैं, और आप जो डिमांड कर रहे हैं वो सब सही है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 100% सही नहीं होते। ओके, जैसे कि मान लो आपको इनको फ़ोन करना पसंद है, लेकिन अब ये किसी स्ट्रिक्ट जगह पे गए हैं तो ये आपका फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, या फिर अब इनको एकदम से लीव नहीं मिलेगी नई ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो इनके हिसाब से जहाँ पे जिस जगह पे सही है वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा इनका कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। और जो फाइनल कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंस का भी पाइसिस। तो शुरुआत मिली थी 9 ऑफ कप्स से, एंड हुआ है 10 ऑफ कप्स से। देखो ये पर्सन कह रहा है कि आपके अचानक से ना ज़िंदगी में रौनक आ गई है। ठीक है, मतलब सब कुछ अब मान लो बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि देखो ये पर्सन हर प्रकार का फ़र्ज़ निभा रहा है। ठीक है, आपको भी अंडरस्टैंड कर रहा है, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, अपनी खुद की ज़िंदगी जी रहा है, खुशियाँ उसको मिल रही है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इधर उधर कर रहा है, मतलब हर तरह से ये पर्सन जो है वो रिलैक्स महसूस कर सकता है। ठीक है, सो ये है रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।